स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। तो स्पेक्ट्रा का वर्ड एटॉमिक जैसा कि एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, और स्पेक्ट्रा का वर्ड जहाँ पे हम लिखते हैं स्पेक्ट्रम से निकला है, स्पेक्ट्रम। और स्टूडेंट स्पेक्ट्रम जो कि लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी कि किसी चीज़ का ज़ाहरी तौर पर नज़र आना, या फिर हम फॉर्म भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ की बनावट, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करता है लाइट की फॉर्म को, लाइट की अपीयरेंस को, लाइट। और सबसे पहले अगर हम विजिबल लाइट की बात करें, विजिबल लाइट, तो स्टूडेंट्स आम लाइट, विजिबल लाइट जो हमें वाइट कलर में मिलती है, विजिबल लाइट, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कलर्स में तकरीबन 7 कलर जो हैं, बेसिक 7 कलर्स हमें नज़र आते हैं। तो विजिबल लाइट की अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट्री नहीं, यानी कि जो है वो हम देखते हैं कि ये खुद से ही नहीं बनी, बल्कि ये मुख्तलिफ रंगों की लाइट से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ब्लेंड ऑफ, यानी कि हम कहते हैं कि ये मिक्सचर है, ब्लेंड है, ब्लेंड ऑफ 7 कलर्स, 7 बेसिक कलर्स जो हैं, 7 कलर्स। और उनको हम किस तरह से जो है वो, इस चीज़ को हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि लाइट जो है वो विजिबल लाइट जो है वो 7 रंगों से, 7 विजिबल कलर्स वाली लाइट से मिलकर बनी है। तो ये स्टूडेंट्स हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की मदद से देखते हैं। एक्चुअली हम ये करते हैं कि वाइट लाइट को हम गुजारते हैं प्रिज्म में से, तो फिर हम देखते हैं कि प्रिज्म में से गुजरने के बाद लाइट जो है वो अपने कंस्टिट्यूंट, यानी कि वाइट लाइट जो है उन कलर्स में तकसीम हो जाती है जिनसे वो मिलकर बनी है, उनमें स्प्रेड आउट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वाइट लाइट असल में मुख्तलिफ कलर से मिलकर बनी है। और साइंटिस्ट ने जब इन कलर्स को मजीद डिटेल में स्टडी किया, यानी कि यहाँ पे हमें एक ख़ास किस्म की अपीयरेंस वाइट लाइट की असल अपीयरेंस, असल फॉर्म जो है वो नज़र आ रही है। और इसी फॉर्म को, इसी अपीयरेंस को जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो फिर उन्होंने ये देखा कि असल में लाइट जो है, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको मैं शॉर्टली ई एम वेव लिखता हूँ, ठीक है, ई एम वेव है। तो अब इसका मतलब है कि इसकी वेव है तो इसकी कोई वेवलेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि फिर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेंज है, इस विजिबल लाइट की जो है वो वेवलेंथ की पूरी पूरी रेंज है। और हर एक कलर जो है जो कि वाइट लाइट बना रहा है उसकी अपनी भी एक स्पेसिफिक रेंज है, ठीक है, जिसको जो है वो यहाँ पे एक ख़ास पैटर्न से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो पैटर्न मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। और स्टूडेंट्स उसी पैटर्न को, उसी प्रोफाइल को, उसी फॉर्म अपीयरेंस को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है इस फिगर में, विजिबल स्पेक्ट्रम। इसमें हम देखते हैं कि वही सारे सारे कलर जो हैं जो कि वाइट लाइट की मदद से हमें जो है, यानी कि वाइट लाइट के डिस्पर्स होने के बाद जो थे वो हमें देखने मिले, वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ की भी रेंज हमें नज़र आ रही है कि ये विजिबल लाइट जो है ये 400 नैनोमीटर वेवलेंथ से लेकर 800 नैनोमीटर वेवलेंथ तक है। तो फिर इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ्स जो हैं वो यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल लाइट जो है इसकी वेवलेंथ की एक रेंज है, एक ही वेवलेंथ नहीं है बल्कि वेवलेंथ की रेंज है, रेंज, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें कलर्स की तो आप हमें फिर ये भी पता चलता है कि कलर्स भी एक ही वेवलेंथ के नहीं हैं बल्कि उनकी भी एक रेंज है। जैसे कि अगर हम बात करें रेड कलर की, तो रेड कलर स्टूडेंट्स हमें हमें जो है वो 600 के बाद तकरीबन 630 से ऑनवर्ड जो है वो 800 तक देखने में मिलता है। इसी तरह से बाकी कलर जैसे कि ग्रीन कलर जो है वो हमें 540 550 के राउंड अबाउट जो है वो देखने मिलता है, और इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ये मज़ीद कंटिन्यू रहता है, यानी कि तकरीबन 5 बल्कि 520 के बाद ये 5 जो है वो 500 एंड समथिंग जो है वो इसकी रेंज हमें नज़र आती है। और इस तरह से बाकी कलर्स की रेंज भी हमें नज़र आती है। तो यानी कि एक कलर में बहुत सारी वेवलेंथ्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी वेवलेंथ्स हमें नज़र आती हैं। इसी वजह से एक कलर का पूरा बैंड नज़र आता है, हमें एक कंटिन्यूस बैंड नज़र आता है, यानी कि वेवलेंथ्स मसलसल जो है वो चेंज होती हुई हमें नज़र आती है, कोई एक ही स्पेसिफिक वेवलेंथ पे
कलर जो है हमें नज़र नहीं आता। और इसके बाद हमने यहाँ पे IR और UV लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो इससे क्या मुराद है। और फिर ऊपर हमें लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं। तो एक्चुअली IR जो है वो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको हम इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आती, और इनकी एनर्जी और इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है विजिबल लाइट से, और इनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। और अगर हम बात करें अल्ट्रावायलेट की, तो अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी जो है हायर होती है, और इनकी विजिबल लाइट से हायर फ्रीक्वेंसी की होती है, और इस तरह से इनकी एनर्जी भी हाई होती है, लेकिन इनकी वेवलेंथ जो है इन्वर्स रिलेशन के मुताबिक इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि कम होती जाती है। तो यहाँ पे इसके अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है सिर्फ इन्हीं को पर्टिकुलरली जो हमारे टॉपिक हैं मतलब अगले टॉपिक्स जो हैं उनमें हम इन्हीं स्पेक्ट्रम्स को मोस्टली डिस्कस करेंगे, इन्हीं रीजन्स को, यानी कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर इस तरह से हमने देखा कि ये जो अपीयरेंस है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये हमें लाइट का प्रोफाइल जो है वो समझने में मदद करता है। अब लाइट के प्रोफाइल से क्या मुराद है, विजिबल लाइट का प्रोफाइल, सॉरी विजिबल को VIS से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, विजिबल लाइट, इसका प्रोफाइल जो है हमें समझने में मदद करते हैं। प्रोफाइल, तो प्रोफाइल जो कि एक्चुअली किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक को, खसूसियात को, प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें जो है यही प्रोफाइल असल में लाइट की वेवलेंथ की शक्ल में मिलता है, यानी कि उसकी वेवलेंथ क्या क्या है, और इसके साथ साथ उसकी एनर्जी को और फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को चलिए कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी, और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी जिसको मैं शॉर्टली FREQ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझने में हमें मदद देता है। यानी कि उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज जो है वो लाइट की हमें इस विजिबल स्पेक्ट्रम की मदद से जो है वो क्लियरली पता चल जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। तो एटम, जैसे कि हम जानते हैं कि एटम को हम अगर एटम को एनर्जी दें तो वो एक्साइट हो जाता है। एटम अगर हम इसको जो है वो एक्साइट करें, एक्साइट, और एक्साइट हम किस तरह से कर सकते हैं किसी भी एटम को, या तो उसको हीटअप करेंगे यानी कि थर्मल एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो या फिर हम ये कर सकते हैं कि एटम अगर गैसेस की फॉर्म में है, ठीक है, गैस की फॉर्म में है, तो फिर उसमें से करंट जो है पास आउट कर सकते हैं, करंट, हाई अमाउंट का करंट जो है उसमें से पास कर सकते हैं, और उसका गैस का प्रेशर जो है हम कम रखेंगे, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ लाइट की फॉर्म में भी एटम को एनर्जी जो है वो दे सकते हैं, यानी कि अगर लाइट ही एक ख़ास एनर्जी की एटम पे डालें तो उससे भी एटम जो है वो एक्साइट हो सकता है। अब उससे क्या होगा, एटम जब एक्साइट होगा तो वो फिर डी एक्साइट भी होगा, यानी कि जो उसने एनर्जी ली है वो वापस इमिट करेगा, और वही एनर्जी जब वापस इमिट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में इमिट करेगा। एक्साइट के बाद वो इमिट्स एनर्जी, एमिट्स एनर्जी, और ये एनर्जी हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एमिट करेगा, EM वेव। तो ये EM वेव्स जो हैं इनकी फिर वेवलेंथ्स होंगी, और उन्हीं वेवलेंथ्स को अगर हम जो है वो ख़ास पैटर्न यानी कि एक ख़ास अरेंजमेंट में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम फिर स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा वाइट लाइट के लिए, विजिबल लाइट के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसी स्पेक्ट्रम को जो कि हमें एटम से निकलने वाली एनर्जी की वेव से मिलता है, हम उसको कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा। तो इस तरह से आपको आइडिया हो गया होगा कि असल में एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है। और स्टूडेंट सिर्फ यही नहीं कि हम एटम को एक्साइट करने के बाद ही जो है वो मतलब जब वो लाइट एमिट करे तब ही जो है वो हम एनर्जी ऑब्जर्व जो है वो चेक करें, एनर्जी का प्रोफाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में या स्पेक्ट्रम की फॉर्म में जो है वो करें, बल्कि जब वो लाइट ऑब्जर्व कर रहा होता है, जब वो लाइट जज़ब कर रहा होता है, तो तब भी हम जो है उसको स्टडी कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी लाइट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है। और इन्हीं चीज़ों को यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।